इमेजिन करो, इस वक्त इंडिया के किसी शहर, लखनऊ, इंदौर, पटना, जयपुर, नागपुर या कोई भी छोटे से टाउन में एक 25 साल के तुम अपने घर के एक कमरे में बैठे हो। डिग्री है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, फोन में शायद लिंक्डइन भी है, नौकरी.com पर अकाउंट भी बना हुआ है और शायद यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, कैट की तैयारी करने के लिए तुमने बुक्स भी रखी हो। लेकिन आज भी आपके पास जॉब नहीं है और कल भी शायद नहीं होगी। और सबसे शॉकिंग बात, हो सकता है गवर्नमेंट के अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स में आप अनएम्प्लॉयमेंट माने ही ना चाहते हो। मतलब मतलब कि जिस प्रॉब्लम को हम इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझते हैं, हो सकता है रियलिटी उससे काफी ज्यादा सीरियस हो। हर बार जब यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है तो सोशल मीडिया पर ना सिर्फ एक डिबेट शुरू हो जाती है कि जनरेशन लेजी हो गई है, सबको 20 लाख का पैकेज चाहिए, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, फोन छोड़ दो जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर ये सच होता तो इंडिया हर साल लाखों ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करने के बाद भी इतने एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड क्यों होते? इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स सेल्स जॉब क्यों कर रहे होते? एमबीए ग्रेजुएट्स कस्टमर सपोर्ट क्यों ज्वाइन करते? और हजारों स्टूडेंट्स 6 साल, 5 साल, 10 साल गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी क्यों कर रहे थे? प्रॉब्लम सिर्फ जॉब्स की नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम की है, जो बहुत सारे यंग लोगों को धीरे धीरे इकोनॉमी से ही डिस्कनेक्ट कर रहा है। और इसी वजह से ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स में पूरी कहानी कभी बता ही नहीं जाती। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की एक ऐसी हिडन क्राइसिस की जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स क्या मिस कर देते हैं, इंडिया में डिग्री लेने के बाद भी जॉब क्यों नहीं मिलती, और गवर्नमेंट एग्जाम कल्चर ने हमारी इकोनॉमी को कैसे चेंज किया है, एआई और ऑटोमेशन का फ्रेशर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 10 सालों में इंडिया को कितना बड़ा इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। जब भी टीवी पर न्यूज आती है या कोई पॉलिटिशियन स्पीच देता है कि एक नंबर बार बार रिपीट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और नेचुरली हम मान लेते हैं कि ये नंबर बताता होगा कि कितने लोगों के पास जॉब नहीं है। लेकिन रियलिटी इससे थोड़ी अलग है। इकोनॉमिक्स में अनएम्प्लॉयमेंट होने का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि आपके पास जॉब नहीं है, एक और कंडीशन जरूरी होती है, आप एक्टिवली जॉब ढूंढ भी रहे होने चाहिए, एप्लीकेशंस भेज रहे हो, इंटरव्यू के राउंड्स अटेंड कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या किसी जॉब पोर्टल का यूज कर रहे हो, तभी आपको ऑफिशियली अनएम्प्लॉयड माना जाता है। अब एक सेकंड के लिए सोचिए, एक स्टूडेंट जो पिछले 3 साल से एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई जॉब अप्लाई ही नहीं कर रहा, क्या वो अनएम्प्लॉयड है? ऑफिशियली शायद नहीं। एक लड़की अगर ग्रेजुएशन के बाद घर पर है क्योंकि फैमिली ने बाहर काम करने नहीं दिया, ऑफिशियली हो सकता है अनएम्प्लॉयड ना हो। एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट 100 इंटरव्यूज के बाद कंप्लीटली डिस्करेज हो जाता है और अप्लाई करना ही बंद कर देता है, ऑफिशियली वो भी अनएम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स से बाहर हो सकता है। मतलब मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस जिनके पास इनकम भी नहीं है, करियर भी नहीं है, लेकिन ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट डेटा में वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट ही नहीं होते। और इसी वजह से सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख करके इंडिया की यूथ की रियलिटी समझना इम्पॉसिबल है। एक और टर्म है जो इंडिया में उतना डिस्कस नहीं होता है, ये है नीट। और यहाँ पर मैं एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ। नीट का मतलब है नॉट एन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग। ये वो लोग होते हैं जो ना तो जॉब में है, ना पढ़ रहे हैं और ना ही किसी स्किल ट्रेनिंग में है। ये सिर्फ अनएम्प्लॉयड नहीं होते, ये धीरे धीरे लेबर मार्केट से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। और जितना ज्यादा वक्त इस सिचुएशन में गुजरता है, उतना ही मुश्किल हो जाता है दोबारा करियर शुरू करना, और यहीं से शुरू होती है एक इनविजिबल क्राइसिस। लेकिन सवाल ये है, इंडिया जैसा देश जहां हर साल करोड़ों लोग वर्क फोर्स में एंटर करते हैं, वहां आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? डिग्री भी बढ़ रही है, इंटरनेट भी बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, फिर जॉब्स क्यों नहीं? और अगर जॉब्स है तो यूथ उन तक पहुंच क्यों नहीं पा रहा? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। इंडिया दुनिया की सबसे यंग कंट्रीज में से एक है। हर साल लाखों नहीं करोड़ों यंग लोग वर्कफोर्स में एंटर करते हैं। तो फिर ये डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक क्राइसिस क्यों बन रहा है? सच ये है कि ये किसी एक रीजन की वजह से नहीं हुआ है। 5 से 6 चीजें बदली है और उनका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यंग जनरेशन पर पड़ा है। एक वक्त था जब ग्रेजुएशन करना ही इनफ माना जाता था। पेरेंट्स कहते थे बस डिग्री ले लो बेटा,
नौकरी अपने आप मिल जाएगी। एंड ऑनेस्टली 90s और अर्ली 2000s में ये बात काफी हद तक सही भी थी। लेकिन आज डिग्री होना सिर्फ एंट्री टिकट है, गारंटी नहीं। हर साल इंडिया में लाखों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं। इंजीनियरिंग, बीकॉम, बीए, बीएससी, एमबीए, एमसीए और पता नहीं कितने कोर्सेज। लेकिन एक अनकंफर्टेबल रियलिटी ये है कि बहुत सारे ग्रेजुएट्स इंडस्ट्री रेडी ही नहीं होते हैं। कंपनीज बोलती है कैंडिडेट्स के पास डिग्री तो है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वीक है, सॉफ्टवेयर टूल्स नहीं आते, प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है। और स्टूडेंट्स बोलते हैं कॉलेज ने हमें जॉब के लायक बनाया ही नहीं। मतलब दोनों साइड्स डिससैटिस्फाइड हैं। एक तरफ ग्रेजुएट्स, दूसरी तरफ एम्प्लॉयर्स, बीच में एक मैसिव स्किल गैप है। इसीलिए आज इंडिया में एक अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। एक कंपनी बोलती है हमें एम्प्लॉयज नहीं मिल रहे हैं, और उसी सिटी में हजारों ग्रेजुएट्स बोलते हैं हमें जॉब्स नहीं मिल रही। सो प्रॉब्लम जॉब्स की शॉर्टेज नहीं है, बल्कि जॉब की मैचिंग की है। अब इंडिया की एक यूनिक स्टोरी है जो शायद दुनिया की किसी और कंट्री में इस स्केल पर नहीं मिलती है। गवर्नमेंट जॉब्स। अगर आप इंडिया में रहते हो तो आप किसी ना किसी को जरूर जानते होंगे, या फिर आप खुद भी एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर बैंकिंग की, या रेलवे, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, टीचिंग, पुलिस, या कोई भी और गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट जॉब्स देखा जाए तो जेन्युइनली अच्छी होती है। इनमें जॉब सिक्योरिटी होती है, पेंशन और रिटायरमेंट के बेनिफिट्स होते हैं, रिस्पेक्ट होती है, फिक्स टाइमिंग्स होती है, फैमिली का अप्रूवल होता है, सब कुछ। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक एग्जाम एक सपना नहीं, आपकी पूरी आइडेंटिटी बन जाता है। इमेजिन करो, एक स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद कोचिंग ज्वाइन करता है। सोचा था 1 या 2 साल में सिलेक्शन हो जाएगा, बट क्या हुआ? एक अटेम्प्ट फेल हुआ, फिर दूसरा भी, फिर पेपर पोस्टपोन हो गया, वैकेंसी ही नहीं आई, कभी पेपर लीक तो कभी कोर्ट केस, कभी रिजल्ट डिले, और फिर एज बढ़ती गई। इसका रिजल्ट कॉन्फिडेंस कम होता जाता है, और धीरे धीरे वो स्टूडेंट लेबर मार्केट से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट होने लगता है। प्राइवेट जॉब नहीं करी, एक्सपीरियंस बिल्ड नहीं हुआ, रिज्यूमे ब्लैंक रह गया, और जब फाइनली डिसाइड किया कि प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन करते हैं, तो कंपनीज ने सबसे पहला सवाल ही ये पूछा कि पिछले 6 साल में तुमने किया क्या। और ये सवाल लाखों एस्पिरेंट्स के लिए सबसे पेनफुल होता है। और ये सिर्फ इंडिविजुअल ट्रेजेडी नहीं है, ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। क्योंकि इंडिया का प्रोडक्टिव यूथ अपनी सबसे एनर्जेटिक एज वेटिंग में स्पेंड कर रहा है। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिससे हर फ्रेशर डरता है, और कहीं ना कहीं थोड़े से एक्सपीरियंस लोग भी इससे थोड़ा सा डरते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हर दूसरी न्यूज में सुनने को मिलता है कि एआई जॉब्स खा जाएगा, पर सच क्या है? एआई हर जॉब को रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन एंट्री लेवल जॉब्स डेफिनेटली चेंज कर सकता है। पहले डेटा एंट्री, बेसिक कस्टमर सपोर्ट, सिंपल कोडिंग, डॉक्यूमेंटेशन, बेसिक डिजाइनिंग, ये सब फ्रेशर्स के लिए ना स्टार्टिंग पॉइंट्स होते थे। आज इनमें से काफी काम एआई टूल्स कुछ सेकंड्स में कर देते हैं। इसका मतलब एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज की डिमांड कम नहीं हुई है, लेकिन फ्रेशर्स के लिए जो एंट्री गेट था वो और छोटा होता जा रहा है। और जब पहली जॉब ही मुश्किल हो जाए तो फिर करियर का फर्स्ट स्टेप ही मिसिंग हो जाता है। अब मान लो आपको परमानेंट जॉब नहीं मिली, तो ऑप्शंस क्या बचते हैं? स्विगी, जोमैटो, उबर, रैपिडो, ब्लिंकिट, फ्रीलांसिंग, डिलीवरी, इंस्टेंट अर्निंग। एंड ऑनेस्टली इन्होंने लाखों लोगों को इनकम दी है, और ये अच्छी बात है। लेकिन एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन ये है कि 5 साल के बाद आपका करियर कहाँ होगा? प्रमोशन, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, पीएफ, जॉब सिक्योरिटी हर किसी के केस में नहीं है। गिग वर्क या फिर जो फ्रीलांस वर्क होता है, ये इनकम तो देता है, लेकिन हर बार आपका करियर नहीं बनाता। और इसी वजह से कई यंग लोग सरवाइव तो कर रहे हैं, पर ग्रो नहीं कर रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, इंडिया में वेस्टर्न कंट्रीज की तरह 18 साल की होने पर आपको घर छोड़ना कॉमन नहीं होता। हम फैमिली के साथ रहते हैं, एंड ऑनेस्टली ये हमारी स्ट्रेंथ भी है। लेकिन कभी कभी ये स्ट्रेंथ एक इनविजिबल ट्रैप बन जाती है, क्योंकि जब आपको घर से खाना मिल रहा हो, पेरेंट्स का सपोर्ट हो, तब अर्जेंसी नेचुरली कम हो जाती है। हर किसी के साथ नहीं, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, या फिर एग्जाम फेल होता है, या फिर कोई भी XYZ प्रॉब्लम आती है, तो उनका एंगल ये होता है अगले अटेम्प्ट के बाद देखूंगा। और ये साइकिल 1 साल से 2 साल, 3 साल,
5 साल, कभी कभी 8-8 साल निकल जाते हैं। और जब रियलिटी हिट करती है तब उनके जो फ्रेंड्स हैं, सोसाइटी में और लोग हैं, वो कहीं ना कहीं करियर में 6-7 साल आगे निकल चुके होते हैं। अब तक हमने सिर्फ इकोनॉमी की बात की, डिग्रीज, जॉब्स, एआई, गवर्नमेंट जॉब्स, गिग वर्क, लेकिन इन सब का एक और इम्पैक्ट होता है जिसके बारे में इंडिया में अभी भी खुलकर बात नहीं होती। वो है मेंटल हेल्थ। और शायद ये पूरी स्टोरी का सबसे डेंजरस पार्ट है, क्योंकि जॉब ना मिलना सिर्फ आपका इनकम इशू नहीं होता, ये धीरे धीरे इंसान की आइडेंटिटी, उसका कॉन्फिडेंस, उनके रिलेशनशिप्स और फ्यूचर पर बिलीव करने की कैपेसिटी को भी कम करता है। और जब ये साइकिल शुरू होती है तो उससे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो आपने ग्रेजुएशन करी, पेरेंट्स ने फीस दी, कोचिंग ज्वाइन करी, सुबह 6 बजे उठकर पढ़ाई करी, एक एग्जाम दिया, नॉट क्वालिफाइड, दूसरा एग्जाम, पेपर पोस्टपोन, तीसरा रिजल्ट डिले, चौथा पेपर लीक, पांचवा कट ऑफ सिर्फ 2 नंबर से रह गया। और ये साइकिल महीनों तक नहीं, सालों तक चलती रहती है। शुरू में आप कहते हो अगली बार हो जाएगा, 1 साल बाद बस लास्ट अटेम्प्ट, 3 साल के बाद अब तो करना ही पड़ेगा, और फिर एक दिन आप खुद से पूछते हो, मैं लाइफ में आखिर कर क्या रहा हूं। और यहीं से प्रॉब्लम सिर्फ करियर की नहीं रहती, सेल्फ वर्थ की बन जाती है। और फिर आप इंस्टाग्राम खोलते हो, स्कूल के दोस्तों को देखते हो, कोई दुबई में है, कोई बैंगलोर में जॉब कर रहा है, किसी की शादी हो रही है, कोई फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं, और आप अभी भी लाइब्रेरी में बैठ करके रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। हर दिन कंपैरिजन, हर दिन गिल्ट, हर दिन प्रेशर। इसीलिए मेंटल हेल्थ सिर्फ एक इमोशनल इशू नहीं है, ये एक इकोनॉमिक इशू भी है, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस टूट जाता है तो इंसान अपॉर्चुनिटीज देखना भी बंद कर देता है। सब कहते हैं इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी यंग पॉपुलेशन है, और ये बात सच भी है। इंडिया की मीडियन एज लगभग 28 से 29 इयर्स है, जो कि कई डेवलप इकोनॉमी से काफी कम है। इसी वजह से इंडिया को डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा मिलने की बात की जाती है, लेकिन एक डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑटोमेटिकली डिविडेंड नहीं बन जाता। इसके लिए यंग लोगों के पास प्रोडक्टिव जॉब्स होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। अगर करोड़ों यंग लोग या तो अंडर एम्प्लॉयड है या डिस्करेज्ड है या अपनी स्किल्स यूज ही नहीं कर पा रहे, तो ये डिविडेंड डेमोग्राफिक बर्डन बन सकता है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 ने भी ये हाईलाइट किया कि अनएम्प्लॉयमेंट का बर्डन डिस्प्रपोर्शनेटली एजुकेटेड यूथ पर है, और अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा यूथ का है। तो आखिर सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, इस प्रॉब्लम का कोई मैजिकल सोल्यूशन नहीं है। ना गवर्नमेंट अकेले सॉल्व कर सकती है, ना स्टूडेंट्स, ना कंपनीज। सबको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के लिए एग्जाम कैलेंडर प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, जो कि काफी हद तक है भी, बट उसको और सिस्टमैटिक करना चाहिए। पेपर लीक्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, जो कि करंट प्रोटेस्ट के बाद प्रॉबेबली आने वाले टाइम में हो सकता है पेपर लीक्स को लेकर के काफी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे, बट यू नेवर नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। स्किल डेवलपमेंट सिर्फ सर्टिफिकेट्स तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप्स बढ़नी चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन को सेकेंड क्लास एजुकेशन की तरह ट्रीट करना बंद करना होगा। कई सक्सेसफुल इकोनॉमीज ने अप्रेंटिसशिप्स और वर्क इंटीग्रेटेड वोकेशनल एजुकेशन को स्ट्रेंथन करके यूथ ट्रांजिशन को इम्प्रूव किया है। कंपनीज के लिए हर फ्रेशर से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगना रियलिस्टिक नहीं है, किसी को पहला चांस तो देना ही पड़ेगा। इंटर्नशिप्स की जो एज है उसको बढ़ा देनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कई साल गवर्नमेंट प्रिपरेशन में देते हैं, जिसकी वजह से वो कभी जॉब सेक्टर में नहीं आते। अगर वो अपनी स्ट्रीम को चेंज कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की जगह प्राइवेट में आना चाहते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक इंटर्नशिप्स होनी चाहिए, जहां पर उन्हें इंडस्ट्री रेडी बनाने की कोशिश की जाए, और उनके स्किल लेवल के हिसाब से, लर्निंग के हिसाब से उन्हें आगे जॉब्स दी जानी चाहिए। अप्रेंटिसशिप्स प्रोग्राम्स होने चाहिए, ग्रेजुएट ट्रेनी प्रोग्राम्स को और सिस्टमैटिक बनाना चाहिए, और ज्यादा लोगों में इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। ये सिर्फ सीएसआर नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और स्टूडेंट्स के लिए ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर तुम गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रेपरेशन जरूर करो, लेकिन अपनी आइडेंटिटी सिर्फ एक एग्जाम मत बनाओ, एक स्किल को डेवलप करो। मे बी एक्सेल और कम्युनिकेशन, इंग्लिश, एआई टूल्स, डेटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग, टीचिंग, कोडिंग, कंटेंट क्रिएशन, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स जो तुम कर सकते हो अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए, और जो तुम्हारी वैल्यू को मार्केट में बढ़ाए। एक एग्जाम फेल होना लाइफ फेल होना नहीं है। अगर तुम पिछले 4-5 साल से या 8-10 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लान बी बनाना फेलियर नहीं होता,
मैच्योरिटी होती है। मुझे लगता है इंडिया की यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम टैलेंट की कमी नहीं है, हार्ड वर्क की भी नहीं है, प्रॉब्लम है डायरेक्शन की और कभी कभी अपॉर्चुनिटी की। हर साल लाखों स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, करोड़ों ड्रीम्स लेकर के वर्कफोर्स में एंटर करते हैं। कुछ सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ स्ट्रगल करते हैं और कुछ बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं। शायद इसीलिए आज हमें सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखना बंद करना होगा। हमें ये देखना होगा कितने यंग लोग अपने पोटेंशियल से कम में जी रहे हैं, कितने लोग सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और कितने लोग बस एक मौके का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि अगर इंडिया को सच में डेवलप नेशन बनना है तो सिर्फ जीडीपी बढ़ाना काफी नहीं होगा। हमें अपनी यंग जनरेशन को सिर्फ जॉब्स नहीं, एक फ्यूचर देना होगा। और शायद ये वीडियो देखने के बाद अगर तुम खुद को लॉस्ट फील कर रहे हो ना, तो एक बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। लाखों लोग इसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। लेकिन स्टैटिस्टिक्स तुम्हारी डेस्टिनी डिसाइड नहीं करती, तुम्हारे अगले डिसीजंस करते हैं। और शायद आज का ये डिसीजन तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाए। सी, अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी एग्जाम को या किसी जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हो और आप कई सालों से उस प्रोसेस में हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है या फिर आपके अंदर किसी चीज की कोई कमी है। कमी है उन मौकों की जो शायद आपके सामने है भी बट नहीं भी है। आज के इस कंटेंट की बात करें तो इस पूरे वीडियो के कंटेंट में अगर कोई ऐसी चीज है जिसको आप खुद एक्टिवली कंट्रोल कर सकते हो, वो है सिर्फ आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को लेवल अप कर सकते हैं, अपने आप को स्किल्ड बना सकते हैं। सी, जॉब्स का रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, एग्जाम्स का रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपको कौन सी कंपनी के इंटरव्यू में सिलेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा ये आपके हाथ में नहीं है, पर आप अपने आप को कितना स्किल्ड बना सकते हो, कितना बेहतर बना सकते हो, कितना इंप्रूव कर सकते हो, कितना अपने आप को इररिप्लेसेबल बना सकते हो, वो आपके हाथ में है। जब आप अपने आप पे काम करते चले जाओगे, आपके लिए इन सारे हर्डल्स को पार कर पाना काफी ईजी हो जाएगा, जो कि मैंने अपने प्रीवियस कई वीडियोस में आपको बताया है। आज मैंने इस वीडियो के जरिए आपको एक ग्राउंड रियलिटी बताने की कोशिश करी है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयड होना आपकी कोई गलती नहीं है। बस आप एक ऐसे फेज में फंस चुके हो, एक ऐसे ट्रैप में फंस चुके हो जहां से निकलने का आपको रास्ता नहीं मिल रहा, जहां पर डायरेक्शंस बहुत ही ज्यादा वेग है। तो आपको डायरेक्शन ढूंढने से पहले खुद के ऊपर काम करना शुरू करना पड़ेगा। जब आप खुद पे काम करते चले जाओगे तो आपको अलग अलग रास्ते दिखेंगे कि आप कहाँ पे जा सकते हो। सी, सिर्फ गवर्नमेंट आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती, सिर्फ कंपनीज आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती और सिर्फ आप खुद भी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। बट शुरुआत जब आप खुद से करोगे तो आपके लिए आगे के रास्ते खुलते चले जाएंगे। सो आई ऑलवेज से, जितना ज्यादा आप खुद पे काम करोगे उतना ज्यादा जिंदगी आपको अपॉर्चुनिटीज देती है। गवर्नमेंट ने प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, कंपनीज इनिशिएटिव्स लेती हैं, बट अगर आप ही रेडी नहीं होंगे तो उन प्रोग्राम्स को, उन अपॉर्चुनिटीज को आप ले कैसे पाओगे। सो स्टार्ट वर्किंग अपॉन योर सेल्फ, स्टार्ट बिल्डिंग योर सेल्फ बेटर एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट फॉलिंग इन टू प्लेस। बिकॉज मौके भले ही कम हो बट मौके हैं और ये अच्छी बात है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू और ऐसे और वीडियोज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।